गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए टीजीटी की मैं बात करूँ तो टीजीटी में आपके नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टीजीटी में कितने होते हैं 125। ठीक है, टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, टीजीटी। ठीक। और टाइम जो मिलता है हमें इसमें वो 2 आवर्स का टाइम होता है। 2 × 60 मिनट कितना हो गया 120 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट में 125 आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना। मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही क्वेश्चन करना है ना। और पीजीटी में भी यही ट्रिक है और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, रिटन है आपका, है ना। ओनली रिटन है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका। अगर आप 110 या 100, मतलब 100 पे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए कम टाइम में आपको क्वेश्चन को करना है ना। कम टाइम में अगर क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 प्लस होंगे तभी इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है। और रही पीजीटी की बात, तो पीजीटी में भी यही होता है, और लेकिन इसमें 110 प्लस में सिलेक्शन होता है आपका। क्लियर। इसमें इंटरव्यू भी है साथ में आपका, है ना। क्या है? इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर कम टाइम में क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अदरवाइज सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये मैथ की शॉर्ट ट्रिक है, इसमें मेरी वीडियो पड़ी हुई है टीईटी पीईटी की, है ना। 2 प्लेलिस्ट, 3 प्लेलिस्ट है, हाई स्कूल की अलग है, ठीक है, टीईटी पीईटी की अलग है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीईटी के लिए, पीईटी के लिए भी। क्या है? इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 2, 1 -1, -1, -3 and 4, 5, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, 2, ये आपके 4 ऑप्शन है, -3, -7, 1, 1, बी ऑप्शन है आपका, 2, 1, -1, -3, 4, 5, 7, 9, -3, -7, 1, 1, यह आपका 1, 1, 1, 2, 1, 3। क्लियर। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्लियर। सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसका। तो पहले तो ट्रायंगल बना लेंगे हम। क्लियर। इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल हो गया। ठीक। क्या लिख लें यहाँ पे? ए बी हो गया, ये सी हो गया। इसकी मिड पॉइंट है, सपोज करो पी, ये है क्यू, ये है आपका आर। ठीक है, ज्वाइन करा दिए इसको इस तरीके से। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, मिड पॉइंट के लिखा था, मिड पॉइंट ऑफ द साइड। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? देखिए 2, 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, 1, ये पी के कोऑर्डिनेट है। क्लियर। इसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके -1, यह Q2, -1, -3। और जो आर के कोऑर्डिनेट है आपके वो है आपके 4, 5, 4, 5, ये है आपका आर। क्लियर। क्या है? 4, 5। चलिए अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे पी क्यू आर गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट है आपके 2, 1, क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके -1, -3, और आर के कोऑर्डिनेट है आपके 4, 5। क्लियर। वर्टेक्स सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट आप ए के देखिए कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ना, ए के कोऑर्डिनेट। देखिए सीधा सा एक फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखना इसको, है ना। और ए के कोऑर्डिनेट निकालने को आए, देखो ट्रिक है इसमें। इसके ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे, सामने वाले को माइनस करोगे। क्लियर। कैसे? देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या आएगा? 2, देखो 2 + 4, 2 + 4, है ना,
अब माइनस का सामने वाला माइनस ये करोगे आप, तो माइनस पहले से ही है इसमें, ब्रैकेट में लगा लो उस तरीके से, ठीक है। चलिए ये एक कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, तो आ गए आपके एक ही कोऑर्डिनेट, ठीक है। बाद में लिख दूंगा ये मैं, ठीक। देखिए 2 + 4 ये हुआ आपका 2 + 4 और -1 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आपके आए 2 2 4 2 4 2 6 1 7, तो एक ही कोऑर्डिनेट कितने आए आपके, देखिए 7 कामा। अभी एक चीज और है, देखिए अभी इससे निकाला 2 + 4 और -1, अब इससे निकालिए बाई के कोऑर्डिनेट, बाई का भी चाहिए ना यहाँ पे, बाई का भी चाहिए, ये आपका ए का हो गया इतना, ठीक है। ये आपका ए का हो गया। अब मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 1 + 5 बाई का निकालिए, 1 + 5 और फिर सामने वाले को माइनस करेंगे, तो माइनस फिर -3, क्लियर। इस तरीके से ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। क्या हो गया 2 + 4 + 1 कामा, इधर हो गया आपका 1 + 5 कितना हो गया 6, ठीक है। और -1 कितना हो गया +3, ठीक। ये आ गया y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट आ गए आपके, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, ठीक। ये आपका एक ही कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। 7 का 9, क्लियर हो गया। देखिए सीधी सी ट्रिक है, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सामने वालों को माइनस करेंगे, 2 + 4 -1 माइनस पहले से ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 2 4 6 1 7, कितनी देर लगी आपको 7। दूसरा निकालना है y का कोऑर्डिनेट, 1 + 5 6, ये माइनस होगा प्लस का 3 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया 9, क्लियर। अब देखिए कोऑर्डिनेट आप बी के निकालने हैं आपको ना, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है, बी लिख लेंगे। चलिए देखो बी कहाँ ये है, तो मैंने क्या कहा सामने वाले को ऐड करेंगे, तो 2 और प्लस और माइनस का 1 ये आएगा, 2 + और -1, ठीक है। और सामने वाले को माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4, ठीक है। ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। अब वाई का कोऑर्डिनेट निकालें, बी का चाहिए ना, अब इसके बाद 1 + 1 + -3 और सामने वाले को माइनस करो, सामने वाला कितना है -5, क्लियर। तो बी की कोऑर्डिनेट हो गई आपकी 2 -1 -4, ठीक है। और इधर हो गए आपके 1, देखिए 1 -3 -5, ठीक है। चलिए तो -4 -1 -5 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा -3, ठीक। -8 हो गया, 1 माइनस करिए कितना बचेगा -7, ये आ गया आपके बी की कोऑर्डिनेट, क्लियर। चलिए इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ सी के निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी की कोऑर्डिनेट, ठीक। सी कहाँ है आपका, ये है, तो देखिए सामने वालों को इधर देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो 4 -1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 4 -1 और -2, ठीक है। ये एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा। इसके बाद वाई की कोऑर्डिनेट देखिए 4 कहाँ गया, सी, सी आपका ये रहा ना, सी ये है, सामने वालों को ऐड करेंगे, एक गड़बड़ हो गया, सामने वालों को ऐड करेंगे है ना, इस तरीके से देखिए सी ए है ना, सी है तो उसके सामने देखिए क्या ये आ रहा है 2 -1 है ना, 2 -1 और इसके अपोजिट जो होगा उसको माइनस करेंगे, नहीं सी ठीक तो लिखा था यार, सी यही तो है, 4 -1 ठीक लिखा था ना, ठीक लिखा था ना, ये है ना सी, तो 4 -1 -2, ठीक। ये आ गया एक्स का कोऑर्डिनेट,
y का चाहिए तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और माइनस का 1, ठीक, ये आ गया y का कोऑर्डिनेट। तो देखिए c की कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ए माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 1 बचा आपका, ये माइनस 3 माइनस 4 हो गया, 1 ही बचा, ठीक है। इस तरीके से ये सी की कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो 7 कामन आए, 7 कामन आए, अब माइनस 3 माइनस 7 ये बी की कोऑर्डिनेट हो गया, सी की क्या होगा 1 कामा 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ट्रिक से आप क्वेश्चन को करेंगे तभी आपके आंसर आएंगे, है ना, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कम टाइम को क्वेश्चन को करना है, तो ये ट्रिक आपको समझनी होगी। भाई वीडियो अपलोड है मेरी, आप वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में, क्लियर, और सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करना है ये मैंने बताया, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।